आइए भक्तों, आज मैं एक बहुत ही प्यारी सी कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनाती हूँ देर न करते हुए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक जमींदार थे। वहाँ उनका ही दबदबा चलता था। एक बार की बात है कि वहाँ पर बारिश नहीं हुई तो सभी गांव वाले जमींदार जी के पास आए और कहने लगे कि हे जमींदार साहब, आप इस बार के लगाम माफ़ कर दीजिए, नहीं तो हमारे बीवी बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। वह जमींदार कहने लगा कि यदि मैं तुम्हारी लगाम को माफ़ कर दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, सरकार को क्या दूंगा मैं। तभी वह लोग कहने लगे कि तो आप तो हमारे भाग्य विधाता है, आप तो हमारे भाग्य विधाता है, अगर आप हम पर दया नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। इस प्रकार कहने लगे सभी गांव वाले। तब वह जमींदार बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा कि यह लोग तो हमें भाग्य विधाता मानते हैं। इस प्रकार वह कहने लगा जमींदार कि ठीक है, मैं तुम्हारी लगाम को माफ़ कर देता हूँ इस बरस। तभी वहाँ एक जमींदार का आदमी एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी को लेकर आया और कहने लगा, मालिक देखिए, यह रात को गोदाम के बाहर सो गया था चौकीदार। यह अच्छी तरह से इसने पहरेदारी नहीं की, 2 बोरी अनाज की चोरी हो गई है। तभी जमींदार साहब कहने लगे कि इसे ले जाओ, 20 कोड़े लगाना और 2 दिन तक बांध के रखना, खाना पानी कुछ भी मत देना। तभी उसकी बेटी छोटी आती है वहाँ और कहने लगती है, पिताश्री ऐसा मत कीजिए, यह बहुत ही कमज़ोर है भोला राम, आप इन्हें माफ़ कर दीजिए। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए मालिक, मुझसे गलती हो गई। तभी वह जमींदार कहने लगा कि नहीं, इसे ले जाओ और ले जाकर इसे 20 कोड़ा मारना और बांध देना। तभी ले जाकर वहाँ पर बांध देते हैं। भोला राम को बांध करके उसे 20 कोड़े लगाने लगते हैं। वह पानी पानी चिल्ला रहा था। तभी जमींदार की छोटी बेटी वहाँ पर आती है आरती और कहने लगी कि तुम जाओ यहाँ से। जमींदार का नौकर कहने लगा, यह मालिक का आज्ञा है। वह कहने लगी कि मैं कह रही हूँ, मैं भी जमींदार की बेटी हूँ, तुम जाओ यहाँ से। इस प्रकार वह नौकर वहाँ से चला जाता है। आरती उन्हें पानी पिलाती है और पानी पिलाने के बाद उसे रस्सी खोलते हुए कहती है, बाबा आप जाइए अपने बीवी बच्चे के पास। तभी वह बुजुर्ग व्यक्ति भोला राम वहाँ से चला जाता है अपने परिवार के पास। जमींदार की बड़ी बेटी वहाँ पर आती है और कहने लगती है कि आरती तुम यह ठीक नहीं कर रही हो, पिताजी के आज्ञा का उल्लंघन कर रही हो। तभी आरती कहने लगी कि नहीं, यह निर्दोष है, इसकी कोई गलती नहीं है, वह अनाज की बोरी हमारे भाग में नहीं थे, इसीलिए वह चले गए। वह कहने लगी बड़ी बेटी सीमा, तुम बड़ी भाग भाग कहने लगती हो। वह कहती है, हाँ, जिसका भाग में जो होता है वही मिलता है। इस प्रकार वहाँ से बातचीत करके वह आरती वहाँ से जाती है शनि मंदिर। शनि भगवान की बहुत अच्छी तरह से पूजा आरती करती है। तभी वहाँ जमींदार पहुँच जाते हैं। वह ज्यों ही पूजा करके मुड़ती है, उस थाल को जमींदार साहब फेंकते हुए कहते हैं, बड़ी आई है भाग भाग करने वाली, और तुमने उस नौकर को, उस चौकीदार को क्यों छोड़ दिया, खोला। तभी वह कहने लगी, नहीं पिताजी, वो बुजुर्ग थे, वह यदि इतनी दुख नहीं सह पाते, अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो आपके ऊपर पाप लगता, इसीलिए मैंने उन्हें खोला, यह कोई बुरी बात नहीं है। तभी वह जमींदार कहने लगा कि सब लोग हमारे कर्मों धर्म पर जिंदा है, मैं सबका भाग विधाता हूँ। वह आरती कहने लगी कि नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कहिए, आप इस भ्रम में नहीं रहिए, सबका भाग्य विधाता भगवान हैं, जिनको जन्म देते हैं भगवान उनको खाने के लिए भी देते हैं, आप भाग्य विधाता नहीं हैं। तभी वह गुस्से में जमींदार वहीं मंदिर में आए सभी व्यक्तियों से कहने लगता है कि बोलो कौन है भाग्य विधाता तुम लोगों को, मैं भाग्य विधाता हूँ कि नहीं हूँ। तभी वह लोग कहने लगते हैं, हाँ मालिक, आप ही भाग्य विधाता है हमारे। तभी वह आरती कहती है कि नहीं पिताजी, यह लोगों का डर बोल रहा है, आपके डर से यह लोग आपको भाग्य विधाता मानते हैं। वहाँ से जमींदार बहुत ही गुस्से से आता है और कहता है, देखता हूँ मैं तुम्हारी भाग्य को कि तुम्हारे भाग्य में क्या है। वह अपने आदमियों के कहता है कि जाओ,
सबसे ख़राब जो हो वो इसके लिए ऐसा वर ढूंढना कि वह एक पल भी सुखी से ना रह सके। वह लोग जाते हैं सब जगह पर देखते हैं तो वैसा वर उन्हें नहीं मिलता। वह शनि भगवान की आरती बहुत ही पूजा करती थी, इसलिए शनि देव वहाँ पर आते हैं और कहते हैं मैं एक ऐसा वर को जानता हूँ जो आरती के लिए आप जैसा खोज रहे हैं। तब यह जमींदार बहुत ही खुश होता है और कहता है कहाँ है। शनिदेव कहने लगे, जो पंडित के भेष में आए थे, कहने लगे कि मैं एक लड़के को जानता हूँ जिसका पैर हाथ कुछ भी नहीं चलता, ना ही वह बोल सकता है, अपंग है, उसी से आप अपनी बेटी की शादी कर दीजिए। तभी राजा उसी के साथ अपनी बेटी को शादी करके भेज देते हैं। वह एक झोपड़ी में पड़ा था, एक बूढ़ी माता थी उसकी, वहीं पर वह जाकर आरती रहने लगती है। वह खुशी खुशी चली जाती है, कहती है हमारे भाग में यही है पिताजी, तो यही सही, जो जिसका भाग में होता है उसे वही मिलता है। इस प्रकार कहकर उसके साथ में वह जाकर उस अपाहिज व्यक्ति की बहुत ही सेवा सत्कार करती, उसको मुख में खाना खिलाती, सभी कुछ करती। उसकी माँ थी एक जो चूड़ियाँ बेचकर घर में राशन अन्य खाने के लिए लाती थी। उसकी माँ जाती थी और चूड़ी बाज़ार से बेचकर लाती थी। वह अपनी सास को भी बहुत सेवा करती है और खाना बनाकर अच्छे से खिलाती रहती है। इस प्रकार से दिन बीत रहे थे और जमींदार अपनी बड़ी बेटी को, सीमा को, बहुत ही अमीर व्यक्ति के साथ शादी करता है। करने के बाद उसे विदा करता है। इस प्रकार से जीवन उनकी दोनों लड़कियों की चल रही थी। तभी शनिदेव सोचते हैं कि इसका अच्छा होने का समय आ गया है। वह रोज़ ही जाती थी, शनि भगवान की पूजा करती थी और कहती थी कि हे शनिदेव, आप कर्म के देव, आप न्याय के देवता हैं, आप मेरे भाग्य में जो है वही दीजिएगा, मुझे इतने में ही संतुष्टि है। बहुत पूजा करती थी शनिदेव को। तभी शनिदेव उसके पति को, उनकी दृष्टि पड़ती है और वहाँ पर आग लग जाती है। इस प्रकार उसका पति उठने का कोशिश करते हुए अच्छी हो जाता है शनि भगवान की कृपा से। और आरती जब उठ देखती है तो कहती है आप अच्छे हो गए, आप अच्छे हो गए। उससे गले मिलकर बहुत ही रोने लगती है। तभी वह कहता है चलो आरती, यह हमारा घर नहीं है, हम तुमने हमारी बहुत सेवा सत्कार की, तुम्हारे खुशियाँ मैं लौटाना चाहता हूँ। इस प्रकार वह लेके, तभी वह बूढ़ी माता वहाँ पे आती है और शनिदेव पंडित के भेष में वहाँ पर जाते हैं और वह बूढ़ी माँ से कहने लगते हैं। बूढ़ी माँ कहती है कि पंडित जी, आप एक दिन इस व्यक्ति को लाकर यहाँ पर छोड़ गए थे और आज फिर शादी, शनिदेव ने भी शादी भी कराई और कहा कि यह इसकी सभी पता चल जाएगी, यह बहुत अमीर है, इसको किसी ने मारकर नदी के किनारे फेंक दिया था धन के कारण, तुम जाओ अपने हक के लिए लड़ो। तभी वह, उसका नाम था राजीव, राजीव वहाँ से जाता है और जाकर देखता है तो उसकी बहुत बड़ी हवेली थी। उसका चचेरा भाई उसे मारकर नदी के किनारे फेंक दिया था, इसलिए वह अपाहिज हो गया था। अब शनिदेव की कृपा से वह भली भांति अच्छा हो गया था, इसलिए वह जाकर, वह सभी लोग कोर्ट में गए हुए थे और वहाँ पर जज साहब फैसला सुना रहे थे कि अब इसका मालिक इतना दिन समय हो गया, कहीं पर मर गया होगा, इसलिए यह सब धन संपत्ति उसके चचेरे भाई की हो जाएगी। तभी यह वहाँ पर पहुँचा राजीव और कहने लगा कि नहीं नहीं, अभी मैं ज़िंदा हूँ, मेरी संपत्ति किसी को नहीं दी जाएगी। और वह समीर था इसका चचेरा भाई, उसी से उसकी बहन की शादी हुई थी। तभी वह देखकर चकित हो जाती है कि अरे, यह इतनी बड़ी धन संपत्ति की मालकिन है आरती। ऐसे कहते हुए वह देखने लगती है और उसका पति तो अब रोड पे आ चुका था, क्योंकि वह अपने चचेरे भाई की सभी संपत्ति हड़पने के लिए ही उसे मारकर फेंका था। शनिदेव की महिमा से शनिदेव ने उसके साथ शादी कराई थी। शनिदेव तो सभी जानते थे। इस प्रकार सभी प्रॉपर्टी राजीव को मिल जाती है और समीर को वहाँ से कहा जाता है कि तुम जाओ यहीं पर। वहाँ पर आरती के पिता भी गए हुए थे और कहने लगे मैं इसका भाग बदलने नहीं देख सकता, यह कैसी इतनी सुखी हो जाएगी। इस प्रकार वह जमींदार उसे, राजीव को मारना चाहते हैं। तभी सभी सिपाही उसे धरकर बाहर के ओर खदेड़ते हैं और समीर वहाँ से जब नीचे आता है तो शनिदेव
उनको ऐसी दृष्टि डालते हैं कि वो सीढ़ियों से गिरकर अपंग हो जाता है। तभी आरती और उसकी बहन वहाँ पर आती है और उसे उठाते हुए कहने लगती है, आपको क्या हो गया? वह बोल भी नहीं पाता। तभी जमींदार कहते हैं अपनी बड़ी बेटी से कि चलो, अब ये अपंग हो चुका है, इसके साथ तुम्हें नहीं रहना। तभी जमींदार की बड़ी बेटी कहती है सीमा कि नहीं पिताजी, मेरे भाग में यही है, मैं इनको छोड़कर नहीं जाऊंगी। जैसे भी हैं यह मेरे पति हैं, और वह जिसके अपाहिज के साथ शादी हुई थी वह ठीक हो जाता है, और बड़ी बेटी जो घमंडी थी उसको पति अपाहिज हो जाता है। इस प्रकार किस्मत बदल जाती है। जिसका क्रम में जो लिखा होता है, और जो न्याय के देवता शनि देव जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल देते हैं। इस प्रकार से भक्तों, आरती का जीवन सुखी हो जाता है, वह महलों की रानी बन जाती है। तभी जमींदार हाथ जोड़कर अपनी छोटी बेटी आरती से कहने लगते हैं कि तुम सही कह रही थी बेटी, मैंने हार मान ली। मैं भाग्य विधाता नहीं हूँ, जिसके कर्म में जो होता है वही उसे मिलता है। इस प्रकार से जमींदार हाथ जोड़ने लगते हैं। तभी उसकी बेटी आरती कहती है, नहीं पिताजी, बड़ों का हाथ आशीर्वाद देने के लिए ही उठना चाहिए, हाथ जोड़कर पैरों में गिरने के लिए नहीं। मैंने आपको कभी भी आपको देखकर आपको सही रास्ते पर लाना चाहा। मैंने कभी भी आपको छोटे दिखाने के लिए यह सब नहीं किया। आप सही मार्ग पर आ गए, इससे बड़ी क्या बात होती है। तभी सभी लोग मिलकर शनिदेव की पूजा आरती करते हैं, और उसकी बड़ी बेटी सीमा और समीर भी शनिदेव की पूजा करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, हमारी यह कष्ट भी जल्दी से जल्दी दूर करे थी। इस प्रकार से यह थी आज की शनिदेव और दो बहनों की कहानी, कि जिसका भाग में जो रहता है वही मिलता है। अच्छे कर्म करने से ज़िंदगी अच्छी ही कटती है, और अगर बुरे कर्म हो तो कभी ना कभी उसका भुगतान करना ही पड़ता है भक्तों। इसलिए आप लोग भी सभी अच्छे कर्म को कीजिएगा, बुरे कर्म से दूर रहिएगा। इस प्रकार यह कहानी अब समाप्त होती है। मिलती हूँ दूसरी कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें।